नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत का विजयी अभियान जारी है। लगातार 4 मैच भारत ने जीत लिए हैं। भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज, ऑफ कोर्स फील्डर्स भी गजब का कमाल कर रहे हैं। जडेजा का कैच याद कीजिए, किस तरह की फुर्ती के साथ केएल राहुल और जडेजा ने वो कैच पकड़े थे। भारतीय बल्लेबाजी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है, कभी विराट तो कभी रोहित तो कभी केएल राहुल। लेकिन अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो सच में महामुकाबला है। न्यूजीलैंड ने भी अपने 4 मैच जीते हैं और वो टीम भी बहुत शांति के साथ, धीरपाई के साथ खेलते हुए आगे बढ़ रही है। अपना प्रदर्शन उसका स्थायी भाव लिए हुए है और अपने प्रदर्शन में एक स्थायित्व के साथ वे लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। और उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया है और उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और कल भारत के साथ जब हम सब अष्टमी की पूजन कर रहे होंगे, रविवार को महाअष्टमी को, महादेवी को मना रहे होंगे, तब भारत और न्यूजीलैंड धर्मशाला में आमने सामने होंगे। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं, कमजोरियों को जानते हैं, भारत की न्यूजीलैंड की ताकत को समझते हैं। न्यूजीलैंड की भारत की देवाशीष नेलोसे के साथ वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व कप्तान हैं, लंबा अनुभव है उन्हें क्रिकेट का। बहुत स्वागत है नेलोसे जी आपका। थैंक यू। अब होगा असली मुकाबला। दोनों टीमें 4-4 मैच जीत कर आई हैं और कल किसी ना किसी को हारना पड़ेगा। डेफिनेटली एक कोई टीम तो हारेगी। निश्चित तौर पे जैसे आपने बोला कि भारतीय टीम अपने शबाब पे है। बैटिंग अगर बात करें तो सभी बल्लेबाज जो फ्रंट लाइनर्स हैं, रोहित, शुभमन है, विराट हैं। विराट को पिछले मैच में आपने देखा ही है, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं। और वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड टीम की तो केन विलियमसन हैं, कॉनवे हैं, मिचेल हैं और बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन जो टीम का हम देख सकते हैं वो न्यूजीलैंड का भी है। अगर हम बात करेंगे कि जैसा आपने बोला कि स्थायी भाव लिए है, एक टीम मुझे हमेशा ही अपीलिंग लगती है न्यूजीलैंड। बहुत शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ग्लैमर से दूर हैं, मीडिया से दूर हैं। जब भी कोई टीम आती ही टीम जब आती है तो एक बहुत बार जैसे जो माहौल बनता है वैसा माहौल आपको कभी भी न्यूजीलैंड के लिए नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वो उनका अपना चुपचाप काम किया और निकल गए, वैसी वाली स्थिति होती है। तो जिस प्रिपरेशन से या जितने मैच, 4 मैच जो वो लोग भी मैच जीत के आ रहे हैं और सारे मैचेस में जिस तरह से उन्होंने खेला है अपने क्रिकेट को, मुझे लगता है कि फाइट तो बहुत टफ है। एक एडिशनल एडवांटेज भारतीय टीम के साथ हो सकता है क्योंकि जिस तरह से हमारे फ्रंट लाइनर हैं और अगर हम इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो रोहित है और विराट तो ऐसे प्लेयर हैं कि विराट ने 26,000 रन फास्टेस्ट किए हैं, सचिन से एक शतक दूर हैं बराबर करने में। वही रोहित के भी अगर आप देखेंगे तो तीसरे चौथे नंबर पे रोहित हैं, 31 शतक उनके भी हो गए, 23,000 रन उनके भी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैटिंग अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा एक अपर हैंड लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का घायल होना। कल वो नहीं खेलेंगे धर्मशाला में, वो सीधे बेंगलोर चले गए हैं, उनके पैर में इंजरी हुई है और वो बड़ा भारी फर्क डालते थे फील्डिंग में भी और गेंदबाजी में। और हालांकि उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला अभी इस पूरे विश्व कप में, लेकिन वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो फंसा हुआ मैच निकाल सकते थे। मैं उन्हें बहुत अच्छा फिनिशर मानता हूँ। तो अब वो नहीं है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा भारतीय टीम पर? देखिए सभी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है। एज सच मुझे लगता है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ फ़र्क तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक ऑलराउंडर जो हर भूमिका में खरे उतरते आए हैं। आप फील्डिंग ले लें, बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रतीक भाई मुझे लगता है कि जो उनका दिमाग है, जो एक कप्तान को उप कप्तान की हैसियत से जो सजेशंस वो देते आए हैं या जो जिस तरह से वो एक बड़े मोटिवेटर हैं टीम में, एक उनका रहना ही देखिए पूरे टाइम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो कमी ज़रूर रोहित को जो एक सपोर्ट था वो इस मैच में नहीं। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो, अब इंजरी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, मुझे लगता है कि हम यही दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और भारतीय टीम के वो लखनऊ में हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लखनऊ वाला को मैच जो होगा वो इंग्लैंड के साथ होगा और बड़ा मैच होगा, बहुत बड़ा एसेट है। देवाशीष जी,
अब सवाल ये आता है कि चूंकि हार्दिक पांड्या नहीं रहेंगे तो उनकी जगह टीम मैनेजमेंट किसको खिलाएगी। दो विकल्प है हमारे सामने, या तो मोहम्मद शमी या रविचंद्रन अश्विन। मुझे लगता है सर मोहम्मद शमी, क्योंकि एक फ्रंट लाइनर बॉलर, दो बॉलर पे अगर हम रिलाय करेंगे तो मुझे लगता है दो कि तेज गेंदबाजों तेज गेंदबाज, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम ये, और चूंकि शार्दुल हैं एक ऑप्शन जो आपका हमेशा से एक अश्विन के लिए प्रति लगाव आपका दिखाई देता है प्रतीक भाई। निश्चित तौर पे वो एक बहुत सीजन प्लेयर हैं और भारतीय विकेट्स में उनकी मुझे लगता है कि ज़रूरत भी मुझे भी महसूस होती है। तो शार्दुल की जगह एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर टीम मैनेजमेंट चाहे। और शार्दुल अभी महंगे भी साबित हो रहे हैं, मेरा लगाव अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम आंकड़ों के नजरिए से बात करें सर, तो आप देखेंगे कि शार्दुल अभी महंगे भी साबित हो रहे हैं और वो असर नहीं छोड़ पा रहे जो ब्रेक थ्रू के लिए वो जाने जाते हैं। अब आप देखिए कि जो मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें जिस तरह का हमको ब्रेक थ्रू चाहिए था, तब कहीं ना कहीं हमको लगा कि एक ऐसा गेंदबाज चाहिए। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है, आप जिस लगाव का कह रहे हैं उसको मैं मानते हुए कहता हूँ कि हाँ यस, मेरे फेवरेट गेंदबाज हैं रविचंद्रन अश्विन। हम ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर रहेंगे, प्लेइंग में नहीं खेलेंगे, मतलब अगर वो 14 में है तो प्लेइंग में नहीं है शेन वार्न, तो ये बहुत मेरे लिए आश्चर्य का विषय रहता है। नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग बात भी करते आए और हम सारे मैचेस में हमने डिस्कस किया है कि अश्विन एक बेहतर चॉइस हम दोनों की रही है जब भी हमने डिस्कस किया है। तो मुझे भी लगता है कि, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट का क्या सोचना है और वो परिस्थितियाँ, उनका आकलन वो कैसे कर रहे हैं वो है। पर मुझे भी लगता है कि एक वो जगह है जहाँ पे भारतीय टीम मैनेजमेंट सोच सकता है कि शार्दुल की जगह अश्विन को हम चांस दे सकते हैं। तो कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी हार्दिक पांड्या की जगह खेलेंगे और शार्दुल या अश्विन में से कोई एक आ सकता है। अब ये कप्तान और कोच उस वक्त पिच की स्थिति देखेंगे, अगर स्पिनर के लिए कोई संभावना होंगी तो शायद अश्विन हो, नहीं तो शार्दुल हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की हम बात करें, आपने शुरू में जिक्र किया, तो फर्गी विल्किंसन है, ट्रेंट बोल्ट हैं और शोड़ी हैं, ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। तो कुछ स्पेशल रणनीति बनाने की ज़रूरत है भारतीय बल्लेबाजों को, खासकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान के अटैक को हमने झेला है, शाहीन अफरीदी को झेला है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आक्रमण उनके पास है। लेकिन जो फर्गी विल्किंसन हैं और ये ट्रेंट बोल्ट हैं, टिम साउदी हैं, ये एक अच्छे गेंदबाज हैं। नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत सदी हुई गेंदबाजी, जो एक टीम कॉम्बिनेशन में अगर देखेंगे तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इनका। तीनों आपने जो फास्ट बॉलर्स के नाम लिए हैं, ट्रेंट बोल्ट और लोकी फर्ग्यूसन और साउदी, बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है, प्रो हैं। और सेंटनर अभी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जिस तरह से सेंटनर बॉलिंग कर रहे हैं। फिर अगर ईश सोडी को मौका मिलता है और रचित रविंद्रन है, तो मुझे लगता है कि बहुत बैलेंस बॉलिंग साइड है। सेंटनर तो बैट्समैन भी अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे, और बहुत बैलेंस बॉलिंग साइड है। एक एडवांटेज प्रतीक भाई सबसे बड़ा है जो कि ये चारों बॉलर जो हैं, ये हम सालों से आईपीएल में हमारे बैट्समैन खेलते आ रहे हैं इनको, तो उनको मालूम है कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये, और ये खासियत भी है न्यूजीलैंडर्स की कि वो अपनी ही एक लिमिटेशन उनको मालूम है। अगर हम उनके बॉलरों को खेलते आ रहे हैं जी, तो ये बॉलर भी हमारे बल्लेबाजों को डालते आ रहे हैं। इन्हें पता है कि हमारे बल्लेबाजों में क्या दिक्कत है। जी जी डेफिनेटली, और ये एक्सपीरियंस वाले हैं तीनों। तो और सबसे बड़ी इनकी जो खासियत है कि इनको अपनी लिमिटेशंस मालूम है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, अपने अपने रोल मालूम है कि मेरी टीम के लिए मेरा रोल क्या है, और वो बहुत पुख्ता तौर पे और बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन में आप अगर देखेंगे तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन का वाकई बहुत अच्छा है। मैं हमेशा से न्यूजीलैंड टीम का जिस बात के लिए प्रशंसक हूँ, ग्लेन टर्नर के ज़माने से अगर मैं बात करूँ 1975 वर्ल्ड कप से, छोटा था, रेडियो पे कमेंट्री सुनता था, मगर मुझे ग्लेन टर्नर की टीम भी याद है और निश्चित रूप से बहुत महान बल्लेबाज थे वो। ये टीम फील्डिंग में बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 रन फील्डिंग में बचाते हैं। तो इनके खिलाफ अगर आपको रन अगर आपने बनाए हैं 230, तो आप मान के लिए कि आपके 30 रन इन्होंने बचा लिए हैं, 260 हो सकता था आपको। तो ये हमारे बल्लेबाजों को ये भी देखना होगा कि इनके गैप भी हमको ढूंढना होंगे, और वो एक हमारे बल्लेबाजी हमको ऐसी करनी होगी, क्योंकि ये 25-30 रन का जो ये बचाव करते हैं वो हमको बाद में नुकसान दे सकता है। डेफिनेटली,
क्योंकि न्यूजीलैंड की जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि वो एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं हम। वो टीम है जिसको अपनी हद मालूम है, अपनी लिमिट मालूम है, और वो उसी में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। फील्डिंग का जैसे आपने बताया कि सारे ही फील्डर बहुत अच्छे हैं टीम में, और निश्चित तौर पे जो अभी 4 मैच भी हमने देखे, चारों मैचेस में उनकी एक फील्डिंग है वो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है फील्डिंग की कंसिस्टेंसी। कि हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, 7 कैच छूटे थे, हमारे यहाँ से भी कैच छूटे थे, पाकिस्तान का आप कल का मैच देखेंगे तो पाकिस्तान ने कैचेस छोड़े। वो कंसिस्टेंसी हमको न्यूजीलैंड में दिखाई देती है कि जो एक सा फील्डिंग का कहीं कोई लेकिंग नहीं होती, कि आपको ऐसा लगता है कि एक मैच बहुत खराब फील्डिंग किया, एक मैच बहुत अच्छा फील्डिंग किया। वो अपना फील्डिंग में कंसिस्टेंट, और जो आप कह रहे हैं कि 25-30 रन का एक जो बहुत बड़ा मार्जिन, एक ऐसे देखें तो वनडे में बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, और वो आपको एक्स्ट्रा बना के एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं कि ये 25 रन तो जो फील्डर्स हैं वो रोकेंगे ही रोकेंगे। तो मुझे 50 रन बनाने पड़ेंगे वो 25 कवर करने के लिए। अगर उन्होंने 280 का टारगेट दिया तो आप मान के चलिए कि आपको 310 बनाने हैं। जी बिल्कुल। और उनकी बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो केन विलियमसन और लाथम और कॉनवे, ये इस वक्त फॉर्म में चल रहा है। बिल्कुल, और आप अगर उनको भी देखेंगे, मिशेल और फिलिप्स, ये दो और जिसका आपने जिक्र किया, सेनेटर। हाँ, तो ये दोनों प्लेयर हैं। एक इनके ऑलराउंडर हैं निशम। तो मुझे लगता है कि ये जैसी आप देखते हैं जेम्स निशम, जैसे हम 83 वर्ल्ड कप की हमारी टीम देखते हैं कि एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स का एक समावेश है उसमें, और वो बहुत चुपचाप अपना काम करते हैं और अपना चले जाते हैं। 5-6 ऑलराउंडर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी होती है किसी भी टीम का। वो टीम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स वो लाते हैं, वो बहुत सारी आप समीकरण बनाते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप इतने सारे ऑलराउंडर होने के साथ। तो ये न्यूजीलैंड, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड टीम भारत के साथ साथ वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी दावेदार है जीतने की, और वर्ल्ड कप की मैं उसको डार्क हॉर्स मान के चल रहा हूँ। और पहले दिन से वो आई थी तब से मुझे लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप की टीम है जो वर्ल्ड कप को ले सकती है, और कल जो मुकाबला होगा वो मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल जैसा होगा, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब दोनों टीमें एक एडिशनल एडवांटेज लेके हैं, सामने हैं, मतलब दोनों टॉप कर रही हैं, तो मुकाबला बहुत बेहतर होगा। रन रेट में भी हमसे आगे। यस, और इंडियन विकेट्स पे जो मुझे लगता है कि इंडियन विकेट्स पे न्यूजीलैंडर्स हमेशा बहुत अच्छा खेलते आए हैं। अगर हम सारी सीरीज उठा के देखेंगे, उनके जितने भी मैचेस में हम अगर पीछे पलट के देखते हैं, तो कहीं भी उनको कभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इंडियन विकेट्स पे नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे मुकाबला बहुत बेहतर होगा। बट फिर भी प्रतीक भाई, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है हर फील्ड में, मतलब हर क्षेत्र में आप ले लें, और मैं अगर बुमराह की बात आपसे नहीं करूंगा तो गलत होगा। बुमराह इस वक्त बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही मनोहारकारी उनकी गेंदबाजी होती है, और जिस तरह से उन्होंने कुछ गेंदों पर विकेट लिए हैं ख़ासतौर पे, वो तो देखने काबिल विकेट हैं उनके। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बुमराह का कि हमने बांग्लादेश को छोड़ के बाकी 3 टीमों को 200 के अंदर आउट किया, तो कल भी क्या हम न्यूजीलैंड को 200 के अंदर समेट पाएंगे? अगर हम न्यूजीलैंड को 200 के अंदर समेटते हैं तो हमारे अवसर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, हम बीइंग इंडियन लवर, और अगर वो देखेंगे तो हम भी चाहेंगे कि जितना जल्दी हम न्यूजीलैंड टीम को बंडल आउट करेंगे उतना हमको एडवांटेज मिलेगा। बट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बुमराह एक्स्ट्रॉर्डनरी, बुमराह अपने पीक पे हैं, और जिस तरह से उनका बॉलिंग का आप देखेंगे अद्भुत है। जो समावेश है उनका, वो यॉर्कर्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं, स्लोअर वन बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो अंदर भी उतने इफ़ेक्टिवली डाल रहे हैं, बाहर भी बहुत चतुराई से आउटस्विंगर्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट अगर बॉलर में हम देखने जाएंगे तो निश्चित तौर पे बुमराह आज की स्थिति में वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और भारतीय टीम की अगर गेंदबाजी की कमान है तो हम जैसे हम राहुल और रोहित की रोहित और विराट की बात करते हैं, उसी तरह सारा का सारा दरार जो है वो बुमराह और जडेजा पे है भारतीय गेंदबाजी का। कुलदीप को आप बोल रहे हैं सर? कुलदीप, देखिए हमने बात की थी, कुलदीप एक सरप्राइज पैकेज है, और अभी तक टचवुड वो बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया को मैच में वो लोटा कर लाया जब उन्होंने अपने। और हमने पहली बात की थी प्रतीक भाई की एक भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी तो कुलदीप
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो कल मुकाबला जो होगा धर्मशाला में, वहाँ की चूँकि होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज मिलता है, आपके उसमें हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो क्यूरेटर हैं उन्होंने शायद ऐसी पिच बनाई हो जो हमारे स्पिन अटैक को फ़ायदा देती हो या हमारे मदद करती हो स्पिनर्स को। लेकिन वहाँ भी टीम सऊदी हैं, तो ईस्ट छोड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि पिच हमारे स्पिनरों को मदद करने वाली बनी होगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिस्क भारतीय खेमा भी उठाना नहीं चाहेगा। मिचेल सेंटनर जो टॉप पे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, फिर उनके बाद रचित रविंद्रन बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस शोडी अगर खेलते हैं तो वो हैं। तो मुझे लगता है कि उतने ही बेहतर गेंदबाज उनके पास भी है। तो ट्रू विकेट होना चाहिए, ट्रू विकेट रहे और उस पर खेलें। देखिए हमारा पड़ला भारी है, हम अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो बैटिंग में अपना एक जो कॉम्बिनेशन है, एक पार्टनरशिप है, जो सिंसियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे बैट्समैन अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो अद्भुत है। जो राहुल द्रविड़ के और सचिन तेंदुलकर के कॉम्बिनेशन है, जी जी, उनके पिताजी ने नाम इसलिए रखा रचिन। यस, तो रचिन की बल्लेबाजी भी कल आकर्षण का केंद्र होगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारा भी होता है कि वो भारतीय मूल के हैं, तो एक हाँ, न्यूजीलैंड में हमेशा से भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलते रहे। मुझे दीपक पटेल साहब याद है, जिनसे उनके कप्तान फ्लेमिंग ने पहला ओवर फिकवाना शुरू किया था। वो ओपनिंग तब तक शुरुआत में स्पिनर से ओपनिंग नहीं करवाई थी। ऑफ स्पिनर ने पहले ओवर से शुरुआत की थी, वो ही लेके आए थे। हाँ, वो बड़ा एक बड़ा आश्चर्य हुआ था उस समय, बड़ा चर्चा का विषय था कि भाई नई गेंद से जो है वो दीपक पटेल बॉल कैसे कर रहा है। फिर बाद में तो बहुत सारे कोशिश होती रही। तो कप्तानी की बात अगर कहें तो रोहित बहुत उम्दा कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन लाथम भी एक अच्छे सुलझे हुए कप्तान है, और स्टीवन फ्लेमिंग तो मेरे हमेशा से अच्छे पसंदीदा कप्तान रहे हैं। देखिए रोहित का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और रोहित एक बहुत सुलझी हुई कप्तानी कर रहे हैं, और दिन पे दिन हर मैच से आप देखेंगे तो रोहित की कप्तानी में निखार भी आता जा रहा है। और जिस चतुराई से वो गेंदबाजों का उपयोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है टीम को कि खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अगर सेनापति आपका फ्रंट से टीम को लीड करेगा तो निश्चित तौर पे उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और आप फेवर में होंगे। तो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं उससे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम का भी बढ़ता है, और जिस तरह से वो कॉम्बिनेशन बॉलर्स को यूज़ कर रहे हैं, बुमराह को, जडेजा को, और इवन शार्दुल को भी जिस तरह से वो जब ज़रूरत होती तब लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब टीम जीतने लगती है तो उसमें एक अलग किस्म का उत्साह आता है, और ये हमको बांग्लादेश के खिलाफ फील्डिंग में देखने को मिला। जो राहुल ने कैच पकड़ा, और जो जडेजा ने जो इलेक्ट्रीफाइंग कैच किसको मैं कहता हूँ, मुझे तो बहुत पहले एक पुराने एकनाथ सोलकर की याद आ गई, जिनको लोग इलेक्ट्रिसिटी मैन कहते थे। देखिए यही खिलाड़ी हैं जो पूरा खेल का माहौल चेंज कर देते हैं। टीम कॉम्बिनेशन यही है कि आप हर फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप फील्डिंग में पहले इंडियन टीम को फील्डिंग में बहुत लाइटली उसमें लिया जाता था, लेकिन आप संकोच मत करें, कमजोरी कहा जाता था, कमजोरी कहा जाता था। यस, और कई बार बड़े मजाक बनते थे स्टेडियम में, लिखते थे कि क्या भाई बीसीसीआई आपको कपड़े धुलवाने का भत्ता नहीं देता जो डाई लगाने से डर रहे हो। लेकिन आज हमारी टीम दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक है, फील्डिंग साइड में से एक है। जडेजा को निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर में से हैं। फिर उसके बाद आपके श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं। तो ऐसे आपके अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अद्भुत है। आर अश्विन थोड़ी सी फील्डिंग में कमजोर है, लेकिन सेफ उनकी गेंदबाजी जो है वो नहीं। और आप देखिए अश्विन ने भी नहीं वर्ल्ड कप में जो पहला कैच पकड़ा था, जी, तो ऐसा नहीं है, अश्विन बहुत सेफ फील्डर है आउटफील्ड में। हाँ, आउटफील्ड में निश्चित तौर पे। तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही रोमांचक मैच होगा, इससे में इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक धर्मशाला का स्टेडियम, जहां ये मैच होने जा रहा है। और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि भारत अपनी विजयी यात्रा को बरकरार रखे, कायम रखे, और अनबीटन 5 हमारा कल का नारा होना चाहिए कि हम लगातार 5 मैच जीत सकें। अब इसमें जो एक
सबसे बड़ा रोड़ा है या जो हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन था, विजयी कॉम्बिनेशन, उसमें से चले गए हैं हार्दिक पांड्या, और ये मेरे लिए अभी भी चिंता का विषय है। हालांकि आपने इस पर बात की है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे हार्दिक पांड्या का जाना थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। देखिए प्रतीक भाई, ये बिल्कुल सही है कि कुछ प्लेयर्स का टीम से जाना एक खालीपन महसूस कराता है, पर इतना बड़ा इवेंट है तो ये चलता रहेगा। कभी कोई प्लेयर अनफिट होगा, कभी देखिए केन विलियमसन अनफिट हुए थे, वो फिर आ रहे पहले हैं, मैच में हुए थे वो। तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा। हमारे यहाँ शुभमन गिल बाहर हो गए थे, 2 बाहर मैचों हुए में। थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया था, तो ये चलता रहेगा। एक बड़ा इवेंट है और बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, पर हम यही दुआ करें कि वो जितना जल्दी ठीक होकर वापसी करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से हम अपनी पोजीशन को सिक्योर करते जा रहे हैं, जिस तरह हम अपनी दावेदारी को मजबूत करते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जितना जल्दी ठीक होकर आएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। अब एक थोड़ी सी क्रिकेट की सट्टे वाली भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, हालांकि सट्टा खेलना खिलाना दोनों अपराध भी है और गलत भी, नैतिक रूप से भी, लेकिन मैं अगर क्रिकेट की सट्टे की भाषा में आपसे बात करूं तो रोहित शतक मार चुके हैं, विराट शतक मार चुके हैं, केएल राहुल शतक से 2-3 कदम पीछे रह गए थे, 97 पर वो रन बना चुके थे। तो क्या कल शुभमन गिल की बारी है शतक मारने की? आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। पर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं शुभमन, देखिए कल भी उन्होंने 50 की एक बहुत खूबसूरत पारी खेली है, और जिस परिपक्वता के साथ, मतलब हम एक कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी उनमें आई है, निश्चित तौर पे वो उनकी एज को लेके से कहीं ऊपर है। और मुझे लगता है कि रोहित जिस तरह से शुरुआत में फोड़ने वाली बल्लेबाजी करते हैं, आते से ताबड़तोड़ जो वो दे रहे हैं वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में, जी जी, उसका बहुत पॉजिटिव असर हमारे आने वाले बल्लेबाजों पर पड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो सामने वाली गेंदबाजी अटैक को डिमोरलाइज करते हैं। डेफिनेटली, देखिए यही होता है। हमने बात की थी जो पाकिस्तान से हम मैचेस हारे थे, उसमें बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होकर आपने बैटिंग और किया। शाहिद अफरीदी चढ़ गए थे, शाहीन अफरीदी का, चढ़ गए थे वो। लेकिन वो मौका हमने दिया उनको। लेकिन उसके बाद के मैचेस में आप देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है। कल भी 5 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन 5 विकेट जो लिए हैं उन्होंने, उसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं छोड़ पाए ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो मुझे लगता है कि हम अपना नेचुरल गेम खेलें, और रोहित जब अपने फ्लो में होते हैं, रोहित जब रिदम में होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी गेंदबाज हो उनके सामने। जब उनका बल्ला चलता है और जिस खूबसूरती से चलता है, और वो भी सारे शॉट्स खेलते हैं, सारे स्ट्रोक्स खेलते हैं, और वो तो फिर लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और जिस तरह से वो छक्के मारते हैं, आपको उनके उससे अपीयरेंस से और उनसे वो समझ में आता है। क्रिस गेल है कि बड़ी डील डोल है और वो उतने लंबे में छक्के मार रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन रोहित जिस तरह से छक्के मारते हैं, वो क्लाइव लाइट जो एक हाथ से छक्का मार दिया करते थे, जी, तो वो एक बड़ी चीज है। बिग बर्ड उनको लोग बोलते थे, और मैंने कवर पर से उनको एक हाथ से छक्का मारते हुए देखा है। रिचर्ड्स की बात करें, रिचर्ड्स उस जमाने में उसी तरह का मैं इनको छक्के के मारने में, अगर हम कहें कि वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा, ये उसी तरह की रोहित एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि सेनापति फ्रंट से जिस तरह से लीड कर रहे हैं, वो शुभमन को एकदम फ्री करके रखते हैं। वो प्रेशर नहीं होता कि शुभमन में प्रेशर नहीं आता, उसके बाद रन बनते रहे, प्रेशर नहीं आता, एवरेज मेंटेन रहे, तो शुभमन क्योंकि हमको आप अगर सारे मैचेस उठा के देखेंगे तो कहीं भी हमको जो पावर प्ले का एक एडवांटेज, वो हमको पूरे समय भारतीय टीम उठाती हुई दिखी है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपके बीच के बैट्समैन को प्रेशर बनाओ कि रन रेट हमको। फिर भी आपका बड़ा अनुभव है, आपने बहुत साल तक कैप्टनशिप की है, लीड किया है, फिर भी आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि हमें किस एक गेंदबाज को या किस 2 गेंदबाजों को जो न्यूजीलैंड के हैं उनको थोड़ा सा सतर्कता के साथ संभल कर खेलना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गेंदबाज है जिसको बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होकर खेलना पड़ेगा। हाँ, कॉशियसली खेलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलिए। सारे बॉलर्स को हम खेलते आए हैं। देखिए, हम प्रेजेंट सिचुएशन में किसी भी बॉलर को या किसी भी प्लेयर के फॉर्म को नकार नहीं सकते। मिचेल सेंटनर एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, और वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। भारतीय पिछे भी उनको मदद कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, गैर जिम्मेदाराना खेल का वो ना हो, प्रस्तुतिकरण ना हो।
बाकी तो जैसा जैसा बॉल आता है, सब इतने सीजन प्लेयर हैं, इतने बड़े प्रोफेशनल्स और हैं, फिर क्रिकेट का एक थंब रूल है कि जैसी गेंद आए वैसा खेलो। खेलिए आप। आप मन बना कर नहीं जा जी, सकते। जी। मन ये बना सकते हैं कि मैं इस गेंदबाज पे टूट पड़ूंगा या इस गेंदबाज को संभल के खेलूंगा, लेकिन गेंद को तो आपको रेस्पेक्ट देना बिल्कुल पड़ेगा। भाई, ये कहते हैं ना, वन बॉल एट ए टाइम, जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। जो बॉल आ रही है हमको उसी को देखना है, जो बॉल हो गई है उसका कुछ नहीं कर सकते, या और जो जो होने आने वाली वाली है है उसका उसका कुछ नहीं कुछ कर नहीं सकते। तो यही कहा जाता है कि जो बॉल है गेंदबाज के हाथ में है, उसको हमको देखना है कि वो क्या फेंक रहा है। चलिए सर, एक टेढ़ा सवाल जिसका मैं आपसे सीधा जवाब चाहूंगा कि कल कौन जीत रहा है? निश्चित तो भारतीय टीम, जिस तरह से अगर पलड़ा हम- भारी है। पलड़ा भारी है। 60-40 या 55-45? नहीं, निश्चित तौर पर 60-40 आप कह सकते हैं। 60 भारत। 60 भारत है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, हम हर फील्ड की बात करें, हर एस्पेक्ट की बात करें, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, और सबसे बड़ी बात, घरेलू मैदान, घरेलू जी दर्शक। जी, दर्शकों तो का। निश्चित रूप से भारत का पल्ला भारी होना भी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कल भारत अपना विजय यात्रा को, अपने जीत के सफर को जारी रखेगा और लगातार 5 मैच जीतने का जो स्टेट 5 सीधा, वो हम कामयाब हो पाएंगे। तो टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे क्रिकेट की दावत हमको देखने को मिलेगी रविवार को धर्मशाला में। तब तक देखते रहिए डिजाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।